नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। दोस्तों, आज मैं आपको टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड एक जानकारी दे रहा हूं कि जिस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए ओलंपिक में दुनिया भर के एथलीट जुटे हुए हैं उसमें गोल्ड है भी या नहीं। जानिए टोक्यो ओलंपिक में बने मेडल्स के बारे में सब कुछ। सिर्फ 6 ग्राम सोना है टोक्यो गेम्स के गोल्ड मेडल के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइन में गोल्ड मेडल में सिर्फ 6 ग्राम सोना रखने की बात कही गई है और 1912 के स्टॉकहोम गेम्स में आखिर बार प्योर गोल्ड मेडल दिए गए थे। उसके बाद ये तय किया गया है कि गोल्ड मेडल में चांदी के मेडल पर गोल्ड पॉलिश की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए अभी तक कुछ खास यही रहा है कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को ओलंपिक अभियान की एक शुरुआत दे दी है। अभी भी बहुत सारे मेडल्स आने की उम्मीद है, लेकिन कोई भी जब ओलंपिक मेडल गले में डालेगा तो कोई यह नहीं पूछेगा कि उसकी कीमत क्या है। वह तो अनमोल है, वह उनके त्याग, समर्पण और कड़ी मेहनत का फल है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। पर सवाल तो उठता है कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल में आखिर गोल्ड कितना होता है। हर 4 साल के होने वाले खेलों के महाकुंभ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने पहुँचे एथलीट्स उस मेडल की कीमत के बारे में सोचकर प्रयास नहीं करते, बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं। पर आपको पता है कि ओलंपिक के गोल्ड या अन्य मेडल कैसे बनते हैं? क्या ओलंपिक का गोल्ड मेडल सोने का बना होता है? नहीं। इसके बाद भी दुनिया भर में ओलंपिक गोल्ड सबसे बड़ी खेल उपलब्धि है। इसके सामने किसी भी खेल की विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी कम लगता है। पर यह गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड नहीं है, मेडल सिल्वर का होता है जिस पर सोने की सिर्फ पॉलिश की गई होती है। 1912 के स्टॉकहोम गेम्स में ही आखिर बार प्योर गोल्ड के मेडल्स दिए गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तय नियमों के आधार पर नए मेडल बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियम कहते हैं कि गोल्ड मेडल में कम से कम 6 ग्राम सोना होना चाहिए, बाकी हिस्सा तो चांदी का ही होता है। आईओसी की गाइडलाइन कहती है कि ओलंपिक्स मेडल का व्यास डायमीटर 60 मिमी और मोटाई 3 मिलीमीटर होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ आईओसी की गाइडलाइन के मुताबिक मेडल के एक तरफ जीत के ग्रीक देवता नाइकी की तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही पनाथिनाइकोस स्टेडियम जहां 1896 में पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वह भी होना चाहिए। साथ ही एक तरफ गेम्स का ऑफिशियल लोगो, 5 रिंग और नाम होने चाहिए, यानी ओलंपिक टोक्यो 2020 इस तरीके का लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स मेडल क्यों खास है। जापान को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जाना जाता है। उसने अपनी काबिलियत को मेडल्स पर भी दिखाया है। पुराने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को रिसाइकल कर उसमें से 2 पदार्थ निकाले गए हैं, उनका इस्तेमाल मेडल्स में किया गया है। यह जापान के इको फ्रेंडली होने के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। आम लोगों ने ओलंपिक मेडल्स बनाने के लिए अपने गैजेट्स दान में दिए, उससे उन्हें गेम्स में जोड़ा गया है। टोक्यो ओलंपिक के मेडल्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं? आयोजकों ने ज़्यादा से ज़्यादा जापानियों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन कंपटीशन आयोजित की थी। 400 एंट्री आई थी। टोक्यो 2020 के आयोजकों के मुताबिक ये मेडल रफ स्टोन के तौर पर दिखता ज़रूर है, पर उन्हें पॉलिश किया गया है और वे चमकते हैं। ये लाइट और ब्रिलियंस में ही जापान गेम्स की ओवरऑल थीम है। ये मेडल्स लाइट को बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एथलीट्स की एनर्जी को प्रदर्शित करता है। टोक्यो ओलंपिक मेडल्स की रिबन क्या कहती है? जापान की पारंपरिक संस्कृति को मेडल्स के साथ इस्तेमाल किए रिबन पर हाईलाइट किया गया है। यह ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। रिबन को जापान के रिफ्लेक्शन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और ये विविधता में एकता को दिखाता है। यह डिज़ाइन टोक्यो 2020 के ब्रांड विजन इनोवेशन फ्रॉम हार्मनी भी बताता है। रिबन की सतह पर सिलिकॉन कॉन्वेक्स लाइन का उपयोग किया गया है ताकि कोई भी सिर्फ छूकर बता सकता है कि मेडल गोल्ड है या सिल्वर है या ब्रॉन्ज। केमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल कर पॉलिस्टर फाइबर को रिसाइकल किया गया है, जहां इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मित्रों, ये ओलंपिक्स मेडल के बारे में आपको जानकारी दी गई। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल
क्लिक फॉर करियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।